हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी क्लासेस में। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच क्लास 8 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का नया वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 3B का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स के हेल्प से। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यस, स्क्वायर नंबर बोलिए या परफेक्ट स्क्वायर बोलिए, तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं एक करके, बहुत ही इजी है। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चंस को इन सभी प्रॉपर्टीज के हेल्प से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 4, 8 नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वैसा नंबर जिसका लास्ट में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका डिस्कशन हम लोग एक्सरसाइज 3 का सॉल्व कर रहे थे, तो उसका इंट्रोडक्शन में भी किए थे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोज कहने का मतलब कि जीरो का संख्या कितना होगा लास्ट में, ऑड नंबर होगा, यानी कि 1 0, 3 0, 5 0, 7 0, 9 0, इस तरह का, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरोज अगर किसी नंबर के लास्ट में मिले तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर उसका अगर 2 बच जाएगा, किसी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर यानी शेषफल सिर्फ अगर 2 बच रहा हो, तो वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर कोई नंबर को 4 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर 2 बचे या 3, यानी कि उसका शेषफल या तो 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए, तब पर भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, फिर कह रहा है 5 प्रॉपर्टीज में, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ऑड नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो ऑड नंबर ही मिलेगा, किसी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग तो ऑड नंबर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो आता है स्क्वायर करने के बाद वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से हमेशा छोटा होगा। क्यों? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है, जैसे 1/2 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1/4 होगा, तो हमेशा ये 1/2 से छोटा होगा, यानी कि 1/2 से छोटा होगा इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, सॉरी परफेक्ट नहीं, स्क्वायर, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करिएगा तो जो आएगा फ्रैक्शन वो उस फ्रैक्शन से हमेशा छोटा होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें 8 नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, n+1 में n को ऐड कर देना है, n+1 में n को ऐड कर देना है, n+1 में n को ऐड कर देना है, तो वो जो आएगा वो उसका नंबर होगा। जैसे कि अगर हम इसको देखें, वेरीफाई करते हैं, n+1 यानी कि हम इसको ले लेते हैं 5 और इसको कर देते हैं 4, 5 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, तो अगर इस तरह का है, देखो यहाँ पर n+1 है यानी 5 है और यहाँ 4 है, इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, तो n+1 यानी कि 5 + 9 क्या 4 को यानी 9 आएगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट 9 आएगा। कैसे? 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 25 - 16 देखो 9 आया ना। तो ये हमारा ये रूल कहता है कि कोई n+1 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, यानी कोई बड़ा नंबर में उससे जस्ट एक कम वाला का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा वाला नंबर और ये छोटा वाला नंबर दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगा वही स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगा। ओके, नेक्स्ट
प्रॉपर्टी जो 9 नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर n के लिए सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n स्क्वायर होता है। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो वो उस नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करेंगे। ओके, इन सब का अगर हम प्लस करें तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 ठो ऑड नंबर है ना। तो n ऑड नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर करेंगे उसका सम क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा ऐड करके सबका, है ना। 5 ठो ऑड नंबर है तो 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा। कैसे वेरीफाई कीजिए, 9 7 16 5 21 4 24 और 25 करेक्ट है। यानी कि सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, n स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फॉर नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, कोई एक नेचुरल नंबर m का अगर हम बात करें जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से हमेशा बड़ा आना चाहिए, तब 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ रख देंगे तो 3 नंबर जो मिलेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, लास्ट प्रॉपर्टी, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, 2 लगातार स्क्वायर नंबर के बीच में कितना नन स्क्वायर नंबर होता है, यानी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो वो होगा 2n। देयर आर 2n नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 2 नंबर हम ले लें जो कि दोनों क्या है, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर यानी कि n स्क्वायर n प्लस 1, तो सपोज करो 2 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 यानी 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर, यानी 2 और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, यानी 4 और 9 के बीच में कितना सारा नंबर होगा जो नॉन परफेक्ट होगा स्क्वायर, यानी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो वो कितना होगा, 2n होगा। यानी कि 2n बोले मतलब 2 इंटू टू यानी 4 ही ठो होगा, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो 4 ही ठो होगा, कौन कौन है, 4 को, 4 के बाद 5 6 7 8, 4 ही ठो होगा ना, 4 नंबर। तो इस तरीके से ये स्क्वायर नंबर का प्रॉपर्टी और यही सारा प्रॉपर्टी को हम लोग माइंड में रख करके एक्सरसाइज 3B का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गिव रीजन, कारण बताइए और शो कीजिए कि क्या शो करना है, नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से जितना भी नंबर दिया हुआ है नन ऑफ देम, एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका कारण बताना है। तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला क्या है, 5 3 7 2, लास्ट वाला नंबर क्या है 2, सिंस लास्ट डिजिट ऑफ 5 3 7 2 इज 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कारण बताना था, तो प्रॉपर्टी में हम लोग कारण क्या समझे हैं, प्रॉपर्टीज में कि 2 3 7 और 8 अगर ये लास्ट में रहा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिंस लास्ट डिजिट ऑफ 5 9 6 3 इज 3, therefore it is not a perfect square। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके लिए कारण क्या मिला कि इसका लास्ट में 3 है, इसका लास्ट में 2 था इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, इसका लास्ट में 3। अब देखो तो प्रॉपर्टी में 7 और 8 भी देखो, इसका 7 है इसका 8 है, फिर इसमें देखो 1 0 है, इसमें 3 0 है, इसमें 5 0 है, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरोज भी लास्ट में रहता है तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ओके, तो सेकंड का हो गया। थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे कि सिंस लास्ट डिजिट ऑफ, कौन सा नंबर है वो, 8 4 5 7 इज 7, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात किया जाए तो 4 में क्या है, लास्ट डिजिट, सिंस लास्ट डिजिट ऑफ 9468 इज 8, therefore it is not a perfect square. ओके 5 का अगर हम सोच बात करें तो 5 में क्या है कि सिंस लास्ट डिजिट ऑफ 360 हैज odd number of zero, therefore it is not a perfect square. ऑड नंबर ऑफ जीरो है ना, 1 0 मतलब 1 क्या है, ऑड नंबर है. ओके 6 में अगर देखें तो इसमें भी लिखेंगे कि लास्ट डिजिट्स ऑफ 64,000 हैज odd number of zeros, therefore it is not a perfect square. odd number of zero देखो 1 2 3 3 मतलब odd number ही हुआ ना 3. ओके 7 नंबर क्वेश्चन में इसमें भी लिखेंगे कि सिंस लास्ट डिजिट्स ऑफ 25 लाख हैज odd number of zeros, therefore it is नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इस तरीके से हम लोग को इसमें बताना था. तो देखो ये डिपेंड किया ना, अभी जो इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही बोला था कि जो इंड करता है किस पे, 2 पे, 3 पे, 7 पे और 8 पे, तो वो सारा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है. दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई नंबर इंड होता है ऑड नंबर ऑफ जीरोज पे, जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज होगा, तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा. तो इतना इजी था ये क्वेश्चन नंबर 1. अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर, इनमें से कौन इवन नंबर का स्क्वायर होगा. ओके तो हम लोग क्या सीखे हैं प्रॉपर्टी में कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, यानी कि इन सब नंबर में जो इवन होगा वो श्योर है कि वो इवन का ही स्क्वायर होगा. ओके तो छांटना है हमें, इसमें से चुनना है. तो नंबर 1 की अगर बात करें लिखेंगे कि सिंस 196 इज एन इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर है ना, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. इसलिए ये क्या होगा, किसका स्क्वायर होगा, इवन नंबर का स्क्वायर होगा. नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि सिंस 441 इज एन ऑड नंबर है ये, तो ये क्या होगा, ऑड नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा. प्रॉपर्टी में हम लोग सीखे थे कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, तो ये ऑड है, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर का ही ये स्क्वायर होगा. ओके नंबर 3 में है 900 हैज even number of zeros in the end में क्या है, इसमें इवन नंबर ऑफ जीरो है. इवन नंबर ऑफ जीरो है मतलब ये भी कोई इवन नंबर ऑफ जीरो है, दैट मीन्स ये जीरो वाला नंबर का, और जीरो नंबर क्या होता है, इवन होता है. किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो हो तो हमेशा वो इवन नंबर में काउंट होता है. ओके तो अब क्या लिख देंगे, therefore it is a square of even number, है ना, इवन नंबर का ये स्क्वायर होगा. क्यों, क्योंकि अगर इसके लास्ट में 3 0 होता या 1 0 होता सिर्फ, या 5 0 होता, तो वो ये क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता. लेकिन इवन नंबर ऑफ जीरो है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो किसका नंबर होगा, इवन नंबर का होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोस है और ये इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा. ओके नंबर 4
नंबर 4 में 625 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है ये, देयरफॉर इट मस्ट बी अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ये ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, ओ सॉरी ऑड नंबर है, दिस इज ऑड नंबर, इसलिए ये ऑड नंबर का ही एक स्क्वायर होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंस 325 इज एन इवन नंबर, ये इवन नंबर है तो जाहिर से बात है क्या कि इट इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ये भी स्क्वायर होगा किसका, इवन नंबर का। तो इसमें से हमें सिर्फ चूज करना था क्या कि कौन कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर होगा। तो ये इवन नंबर का स्क्वायर है फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और एक आया था 5 नंबर। देखो फर्स्ट नंबर आया था इवन नंबर और एक आया था थर्ड नंबर और एक लास्ट वाला आया 5th नंबर। तो इस तरह से इसमें हम लोगों को सेलेक्ट करना था कि ऑड या इवन किसका स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। इससे पहले वाला में पूछ रहा था कि इवन नंबर का स्क्वायर कौन कौन है, इसमें पूछ रहा है कि ऑड नंबर का स्क्वायर कौन कौन है। तो सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। लिखेंगे सिंस 484 यानी 484 इज एन इवन नंबर, ये इवन नंबर है, इवन नंबर, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर ऑफ, इट इज ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये स्क्वायर होगा कैसा नंबर का, तो इवन नंबर का स्क्वायर होगा। ओके, क्लियर है। नंबर 2, सिंस 961 इज एन ऑड नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्यों है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, देयरफॉर ऑब्वियसली क्या होगा ये, इट इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का ही ये स्क्वायर होगा, है ना। क्योंकि प्रॉपर्टी में हम लोग क्या सीखे थे, देखे थे प्रॉपर्टी में कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सिंस 7396 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर है ये। क्यों इवन नंबर है, क्यों इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है इसलिए पूरा इवन नंबर हुआ, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये हमेशा जब भी होगा तो कोई ना कोई इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिंस 8649 इसका लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए इज एन ऑड नंबर, ये क्या होगा, ऑड नंबर है ना, इट इज ऑड नंबर, देयरफॉर ऑड नंबर है इसका मतलब ये कोई ना कोई ऑड नंबर का ही स्क्वायर है, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा। लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, सिंस 4225 लास्ट में क्या है, ऑड नंबर, सो इट इज एन ऑड नंबर, ये भी क्या होगा, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, इसका स्क्वायर होगा ये ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा, कोई ना कोई ऑड नंबर ही होगा जिसका ये स्क्वायर है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को इसमें सेलेक्ट करना है क्या कि ऑड नंबर का स्क्वायर कौन कौन सा नंबर है। तो ऑड नंबर देखो किसमें है, इसमें नंबर 2 होगा, इसका नंबर 4 होगा एंड नंबर 5। देखो नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो इस तरह से हम लोग इसको पहचान कर लिए इसमें कि कौन ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना इन सब को ऐड किए हुए बताना भी है टोटल क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। देखिए बहुत ही इजी है, देखिए कि बिना ऐड किए, सबको ऐड नहीं करना है। तो प्रॉपर्टी में हम लोग सीखे थे कि फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम एन स्क्वायर होता है,
क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। दैट मीन्स कि काउंट कीजिए कि कितना ऑड नंबर को प्लस किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है बताइए तो, 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 7 7 जा 49। ऐड करके देख लीजिए ये 49 होगा। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 1 36, 36 + 13 49। करेक्ट, देखा, बहुत इजी है। तो इसको आप लोग बताइए तो क्या होगा। अब इसमें काउंट कीजिए कितना ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का सम फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टी क्या था कि फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का अगर सम फाइंड करना हो तो एन स्क्वायर होता है। दैट मीन्स कि जितना ऑड नंबर है उस नंबर का स्क्वायर, यानी कि काउंट कीजिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स कि 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 × 10, यानी 10 10 जा 100, है ना। स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं ना, इसमें भी कर सकते हैं इस तरह से। 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 और 7 7 जा 49 आंसर। अब इसका भी उसी तरह बताइए, एन ऑड नेचुरल नंबर का, और वो भी कंसिक्यूटिव है ना। तो कितना नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 12 जब 144 होता है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 12 2 जब 24 का 2 कैरी 2, 12 1 जब 12 + 2 14। ओके, तो इतना इजी था ये। हम लोग जब प्रॉपर्टी सीख लिए हैं तो सॉल्व करना। ओके, अब इसमें देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक्सप्रेस 81 को एक्सप्रेस करना है, यानी रिप्रेजेंट करना है किसमें, सम ऑफ 9 ऑड नंबर। 9 ऑड नंबर के सम के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ऑड नंबर कैसे होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 81 को लिखना कैसे है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, कितना 9 ऑड नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 + 17, ये आंसर हो गया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑड नेचुरल नंबर है ना, तो इन सब का सम क्या होगा, 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, तो 81 आ गया ना। तो इस तरह से इसको लिखना था। इसमें देखिए इसका 2 पार्ट में एक्सप्रेस 100 को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 10 ऑड नंबर, सम ऑफ 10 ऑड नंबर के फॉर्म में। तो ऑड नंबर क्या क्या हो जाएगा, यानी कि 100 को सम के फॉर्मेट में लिखेंगे प्लस प्लस करके। तो 10 ऑड नंबर ले लो, 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 19, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑड नंबर के सम के फॉर्मेट में लिखना था 100 को। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख दिया। वेरी इजी, लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है हमें, हुज स्मॉलेस्ट मेंबर, 3 मेंबर होता है ना पैथागोरियन ट्रिपलेट में, 3 मेंबर्स होता है। जिसका कह रहा है स्मॉलेस्ट मेंबर हम आपको बता दे रहे हैं, तो इसका पैथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए। तो स्मॉलेस्ट मेंबर कह रहा है 6, तो सब सॉल्व करते हैं। 1 नंबर का 6 है, तो सिंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, होता है 2m m² - 1 एंड m² + 1। इसी फॉर्मेट में होता है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसमें से स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है, 2m होता है। तो 2m गिवन है, सिंस गिवन दैट 2m = 6, दैट मीन्स अगर m का वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो 6 की तरफ ले जाएंगे, 2 को डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 जा 6, दैट मीन्स कि m का वैल्यू मिला क्या, 3। देयरफॉर सेकेंड मेंबर निकालेंगे m² - 1, तो क्या मिलेगा, m के बदले में 3 पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर -1, यानी 3 3 जा 9 - 1, तो क्या मिलेगा 8। एंड m² + 1 = 2, यानी 3 का स्क्वायर +1, 3 3 जा 9 + 1, दैट मीन्स 10। Hence required
required Pythagorean triplet is, क्या हो गया, स्मॉलेस्ट मेंबर तो गिवन था 6, एक मेंबर क्या है 8 एंड नेक्स्ट 10, ये हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, वन क्वेश्चन को और देखते हैं अभी आप लोग, ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का देख लिया हम लोगों ने, सेकंड नंबर देखते हैं क्या है, स्मॉलेस्ट मेंबर दिया हुआ ना, सिंस वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, सिंस given that a smallest member is equals to 14, smallest member is 14, that means smallest member क्या होता है, 2m होता है smallest member, 2m is equals to 14, which means m का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 14 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 2 7 जा 14, that means कि 7, therefore m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड कीजिए, m का वैल्यू 7 आया, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जा 49 माइनस 1 तो क्या मिलेगा 48, एंड m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 यानी m का वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 तो क्या मिल गया 50, hence required Pythagorean triplet is, क्या हुआ रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, स्मॉलेस्ट मेंबर 14 दिया हुआ था, फिर सेकंड मेंबर हम लोग 48 निकाले हैं और एक 50 आया है, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग फाइंड करते हैं, जो कि बहुत ही इजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग खुद से पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल करके इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है इवेल्युएट कीजिए, इवेल्युएट इन सब का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, नंबर 1 2 3, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 6 का सॉल्यूशन करते हैं। 6 में क्या फाइंड करना है, 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, यहाँ भी खाली बॉक्स है हमारे पास, 218 का स्क्वायर और 217 का स्क्वायर क्या होगा। तो याद कीजिए कि प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे फॉर नेचुरल नंबर n, फॉर नेचुरल नंबर n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर क्या आया था n प्लस 1 प्लस n, ये आया था ना। ओके, हियर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, हियर n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या है 218, यानी इसका स्क्वायर 218 का स्क्वायर है, एंड n का स्क्वायर के बदले में क्या है 217 का स्क्वायर है। देयरफॉर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, n प्लस 1 फिर प्लस n। ओके, यानी कि 218 प्लस 217 दोनों को ऐड कीजिए, 8 प्लस 7 15 का 5 कैरी 1 प्लस 1 2 और 1 3 1 2 2 जा 435 आंसर। कितना इजी निकला देखे। अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी था, 435 आंसर होगा। अगर ये प्रॉपर्टी पता नहीं होता हमें तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 218 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो 8 8 जा 16 का 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1, 8 2 जा 16 117 होता। फिर 1 डिजिट छोड़ करके 1 8 जा 8 1 1 जा 1 1 2 जा, फिर एक और 1 डिजिट छोड़ करके 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करते 4 12 का 2 कैरी 1
7 + 8 + 9 15 का 5 कैरी 1 2 2 4 3 7 एंड 4 ये आता। उसके बाद फिर 217 का हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता, सॉरी स्क्वायर निकालना होता। 7 7 जा 49 कैरी 4 7 1 जा 7 4 11 का 1 कैरी 1 7 2 जा 14 1 15 1 डिजिट छोड़ करके 1 7 7 1 1 जा 1 1 2 जा 2 फिर 1 डिजिट छोड़ करके 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 1 जा 2 + 3 2 2 जा 4 ऐड करते 9 8 9 10 का 0 कैरी 1 2 2 4 3 7 एंड दिस इज 4। उसके बाद फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, यानी कि 4 7 5 2 4 47,525 माइनस 47,089 सब्ट्रैक्ट करते तो ये आंसर आता। 14 में से 5, 14 में से 9 गया 5, 11 में 8 3, यहाँ बचा 4 0 0। देखिए 400 आया ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमको इस तरह से आंसर लाना पड़ता, बट हम लोगों को प्रॉपर्टी पता है ना कि फॉर नेचुरल नंबर n अगर n + 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर हो तो बस इन दोनों नंबर को ऐड कर देना है, ओके, और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 का किया। अब बताइए तो 5 का क्या होगा? 5 का क्या होगा? बस दोनों को ऐड कर देना है, 141 और 140 दोनों को ऐड कीजिए, 182 281 आंसर हो जाएगा इसका 281 आंसर हो गया। अगर एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब आप तुरंत कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ठीक है। अब बताइए 5 का हो गया ना, अब 6 का बताइए तो 6 का आंसर क्या होगा? बस दोनों को ऐड करना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 5 + 4 9 0 1 1 2 209 इसका आंसर होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा? 2 + 1 3 और 9 + 9 18 183 आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और 1 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 चारों क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है, बट क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें ये फॉर्मूला का यूज करना है और इवेल्युएट करना है 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर। तो देखते हैं पहले कि ये इसके अकॉर्डिंग इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 310 का स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करना है, ओके। तो ये जो है 310 का जो स्क्वायर है इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, a + b का स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो a + b के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको क्या वैसे लिख सकते हैं 300 + 10। तो ये किसके जैसा हो गया? ये इसके जैसा हो गया, a + b का होल स्क्वायर के जैसा हो गया ना, इसके जैसा a + b का होल स्क्वायर 300 + 10 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब इसको हमको इसके फॉर्मेट में इवेल्युएट करना है। तो a² + 2ab + b², ओके। तो a के बदले में क्या मिला है? 300, यानी कि 300 का स्क्वायर लिखेंगे, +2 इंटू करना है a का, यानी a का वैल्यू 300, b को इंटू करना है, b का वैल्यू 10 + b², यानी b के बदले में क्या है 10, बोले तो 10 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा 9 और 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 मिलेगा, प्लस 2 3 जा 6 और 2 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100 होता है, ओके। अब ये है 90,000 और 6 96,100, 90,000 + 6,000 96,000 और 96,000 हो गया और 100, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन फाइंड करके उसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। इसमें कह रहा है ये फॉर्मूला का यूज कीजिए और इसका वैल्यू इवेल्युएट कीजिए। इसका वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 क्या है? 196 का स्क्वायर है, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 196 का जो स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं ऐसे 200 - 4 का स्क्वायर। अगर हम 200 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 196 मिल जाएगा ना, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये कैसा बन गया? a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, इसके जैसा बन गया ना। और फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला? a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। तो अब a के बदले में हमारा क्या है? 200, तो 200 का स्क्वायर, -2 × a के बदले में 200,
बी के बदले में 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 0 का स्क्वायर होगा तो 4 को 0 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, साथ में इसका डबल 0, प्लस 4 4 जा 16। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल प्लस वाला को पहले प्लस करते हैं, तो 40,000 प्लस 16 तो 40,016 हो जाएगा। 40,016 माइनस करना है 800 को माइनस कर दीजिए और आंसर लिख लीजिए। 6 में से 0 6, 1 में से 0 1, 10 में से 8 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3, 39,216 हो जाएगा इसका आंसर। तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड करके इस फॉर्मूला में बैठा करके हमें फाइंड करना था। तो बाकी जो 2 क्वेश्चन है इसको आप खुद से करिए बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस एंड आंसर कमेंट में। ओके, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फर्स्ट में इसका कि 69 इंटू 71 का वैल्यू इवेल्युएट कीजिए, है ना। 69 और 71 का वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो देखो, तो 69 इंटू 71 को क्या हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं क्या? 70 माइनस 1 69 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 70 प्लस 1, 70 प्लस 1 तो 71 हो जाएगा। अब ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी, और ये फॉर्मूला है किसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a के बदले में क्या मिला है हमारा? दोनों जगह पे a 70 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस b के बदले में क्या है? 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 70 का स्क्वायर 7 7 जा 49 और 2 0 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 8 और यहाँ पे 4, 4089। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सेम एज इसको हम लोग इस तरह से इवेल्युएट कर देंगे। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 11 का भी इवेल्युएशन इसी प्रोसेस से होगा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे क्या? इसको लिख देंगे हम लोग 90 माइनस 2, ये हो जाएगा 90 प्लस 2 हो जाएगा सॉल्व। इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे 80 माइनस 2, ये हो जाएगा 80 प्लस 2। सेम प्रोसेस a माइनस बी, a प्लस बी इसके जैसा हो गया। इसमें क्या करना था? 100 माइनस 6, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 6। इस तरीके से आप लोग इन सब का सॉल्यूशन खुद से करके इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? तो बहुत ही इजी है, बस केवल अच्छा से समझाने वाला होना चाहिए और समझने वाला भी होना चाहिए। तो बाकी क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों से ये आशा करते हैं कि आप हम लोग सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को भरना है हमें, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। करेक्ट आंसर। कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन मिलेगा, तो इवन भरा गया यहाँ पे। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। करेक्ट है। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन। क्या होगा यहाँ पे? लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन से लेस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर करेंगे तो। एन स्क्वायर का मतलब हुआ द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। एन स्क्वायर से निकालते थे ना ऑड नेचुरल नंबर का सम। ओके, तो ये क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन था जो कि फिल करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है टी लिखना है जो ट्रू स्टेटमेंट है, एफ लिखना है जो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका? द नंबर्स ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है उसमें डिजिट क्या होता है? इवन होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। तो हो जाएगा फॉल्स। क्यों? देख लो, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ डिजिट तो एक ही तो है, ऑड है। ऑड है ना। अच्छा, 16 में इवन आया, बट 169 इट इज द स्क्वायर ऑफ 13 का ये स्क्वायर है। तो क्या इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है? ऑड है। इसमें कह रहा है इवन है, नहीं ना, इसमें तो ऑड आ गया। ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम। प्राइम नंबर का जब स्क्वायर हम करते हैं तो हमेशा वो प्राइम ही आता है क्या? ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? देखो,
एक 17 जो है प्राइम नंबर है हमारा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 189 आता है शायद, है ना? यस 189, कर लो वेरीफाई कर लो। 47 के 9 हाथ में 4, 7 कम 7 4 11, 1 7 7 1 9 8 2, 289 आता है, 289। तो क्या ये 289 जो है क्या प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर क्या होता है, उसका दो ही फैक्टर होता है, केवल 1 होगा और ये नंबर खुद, बट ये तो 17 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ ना। तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, सेकेंड की स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम नहीं होता है, जरूरी नहीं है, वो कंपोजिट नंबर भी आ सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, दो ठो परफेक्ट स्क्वायर लेना है, उसका सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना, दोनों का सम कीजिए, सम करने पर क्या है 13, क्या 13 भी ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का ये स्क्वायर है, नहीं है, दैट मीन्स कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, 4 माइनस 9 यानी 9 माइनस 4 निकालते हैं, तो क्या आएगा 9 माइनस 4 5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या दोनों का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर आता है क्या, टू परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 भी है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, तो क्या आया 4 9 जा 36, यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और चेक कीजिए, और चेक करते हैं हम लोग, 49 एंड 36 इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और चेक कीजिए क्या आता है। तो देखो, दो परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट किए तो इस जो प्रोडक्ट आया वो भी परफेक्ट स्क्वायर आया, तो इसको हम लोग ट्रू कह सकते हैं। उसके लिए एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, कितना आया 294 आया। ओके, अब हम लोग 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 4 जा 12 214, 147 आया, 147 आया, तो 4 16 का 6 कैरी 1 7 1764, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 24 का, नहीं 24 नहीं, ये 36 का होगा। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, सॉरी 36 का नहीं होगा, यस 36 का स्क्वायर होगा, ये 36 का स्क्वायर होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, कि कोई दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 3B का सारा सॉल्यूशन देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, जिसमें हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, यस स्क्वायर फाइंड करने का मेथड सीखेंगे, उसमें शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, दो शॉर्टकट मेथड है ना। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल में और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।